जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही होता है और बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। किसी शहर के अंदर एक बहुत अमीर आदमी रहते थे जिनकी अनेक फैक्ट्रियां थी, पेट्रोल पंपे, गैस एजेंसी और उनका बड़ा कारोबार था। और वो समाज में क्या करते थे, किसी की बहन बेटी की शादी हो वहाँ पर अपना 10 20 50 हज़ार रुपये दे दिए गुप्त रूप से, भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बेटी की शादी है इसमें सहयोग है। कहीं भंडारा चलता था उसमें सहयोग कर देते थे। वो धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, लेकिन कभी भी ये नाम लिखवाना या कोई अनाउंसमेंट करवाना या किसी बोर्ड पर नाम लिखवा देना ऐसा उन्हें पसंद नहीं था। बस गुप्त रूप से वो सेवा भाव में लगे रहते थे। बुजुर्गों की सेवा करना, गौ माता की सेवा, गौशाला में जाना, वहाँ पर घास की व्यवस्था करना, ये उनका स्वाभाविक कार्य था, क्योंकि यही कार्य उन्होंने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से सीख लिया था। और सेवा भाव करते रहे करते रहे करते रहे, ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन उन्हें सपने में क्या दिखाई दिया कि कहीं पर हजारों आदमी काम कर रहे हैं और कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई कैसे कोई कोई फूल बिछा रहा है। तब उन हजारों आदमी में से एक से उसने पूछ लिया सपने में ही कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं। कहा, महाराज, पृथ्वी पर एक व्यक्ति है, बहुत धनी है, संपन्न है, और वो नाना प्रकार के सत्कर्म करता है, उसके लिए हम यहाँ पर स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। और जब वो व्यक्ति कभी भी अपना शरीर पूरा करके यहाँ आएगा तो हम उसके नौकर के रूप में कार्य करेंगे, जो आज्ञा वो देगा वो हम करेंगे। ऐसे सुनते सुनते उसका सपना खुल गया, आंख खुल गई और उसने देखा कि भाई भलाई का कार्य जो हम करते हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, और जो सपना मैंने देखा है और वो सपना जो है हो सकता मेरे लिए ही हो। ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों, कुछ समय बाद जो है उनके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, जो रिश्ते में दूर का उनका साला लगता था। कहने लगा, जीजा जी आजकल आप क्या करते हैं। कहा, भाई हम गौशाला में जाते हैं, वहाँ गौ की सेवा करते हैं, और किसी की बहन बेटी गरीब आदमी हो उसकी मदद कर देते हैं, शादी में सहयोग कर देते हैं, भंडारे में सहयोग कर देते हैं, और बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी भी सेवा करते हैं, जो अपने से बनता है उनको दवाई के पैसे और कुछ ना कुछ उनकी मदद करते रहते हैं। कहा, जीजा जी इन बातों में कुछ नहीं रखा है, आप नाना प्रकार के तामसी आहार उन्हें खाइए, और इन चीज़ों में कि आप क्यों पैसा बर्बाद करते हैं, और अपना जीवन एंजॉय कीजिए। भगवान के प्रिय भक्तों, कभी कभी हम लोग जैसे लोगों की संगति बैठते हैं वैसा ही हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उसने अपने उस रिश्तेदार के कहने से पूरा का पूरा सत्कर्म करना बंद कर दिया और अपने जीवन को तामसी आहार, तामसी रहन सहन, तामसी जो है लोगों की संगति, ये सब उसने शुरू कर दिया। ऐसे ही उसका 5 4 साल चलता रहा, ऐसे ही खूब। जो चीज़ खाने योग्य नहीं है उसे खा रहा है, जुआ खेल रहा है, किसी की बहन बेटी को कुदृष्टि से देख रहा है, उसने सभी वो कार्य करने शुरू कर दिए जो नहीं करने चाहिए। एक दिन उसे फिर एक सपना आता है और सपने में वो देखता है हजारों आदमी गड्ढा खोद रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और उनमें तेल के कढ़ाई रखे जा रहे हैं, तेल को पकाया जा रहा है। तब उसने से एक आदमी से उसने पूछ लिया कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, तेल पका रहे हैं, पहले तो आप यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, फूल बिछा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। कहा, महाराज एक आदमी जो नीचे फैक्ट्री का मालिक है, पेट्रोल पंप पे चलाता है, गैस एजेंसी है, काफ़ी बड़ा कारोबार है, पहले वो अच्छा कार्य करता था समाज में, गौ माता की सेवा करता था, गरीब लोगों की मदद करता था, तो पहले हम उसके लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे। तो वो आदमी कहने लगा, वो तो मैं ही था।
तो कहा हाँ महाराज, वो आप ही हैं। और वही आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर, कुसंगति में बैठकर आप नाना प्रकार के जो अब ऐसे कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, उसी का परिणाम है कि अब हम आपके लिए नरक का निर्माण कर रहे हैं। और ये तेल के जो कढ़ाई हैं, इनमें जो तेल गर्म करा जा रहा है, तो जब भी आपका शरीर पूरा होगा और आप यहाँ आएंगे, इन्हीं तेल के कढ़ाओं में डालकर आपको पकाया जाएगा। और दूसरे जो गड्ढा है उसमें सांप और जो बिच्छू बैठे हैं वो आपको डसेंगे। ऐसे जो उन्होंने बताया, तो ये डर के मारे इसकी आंख खुल गई, सपना टूट गया और इसे लगा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसने तुरंत अगले दिन से अपना पुराना नियम अपनाया, अपने आप को बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, अपने परिवार का ठीक से ध्यान रखना, कोई भी गलत चीज़ न खाना और गौ माता की सेवा करना, कहीं भंडारा हो उसमें सहयोग कर देना, गरीब बेटियों की शादी में जो अपने से बनो सहयोग कर देना। उसने धर्म का कार्य पुनः शुरू कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जो मेरे से अपराध हुआ, जो मेरे से भूल चूक हुई, मुझे क्षमा करना। और प्रभु, मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी भी किसी गलत मार्ग पे पैर न रखें, कुमार्ग पे पैर न रखें, किसी गलत आदमी की संगति ना करें, कोई गलत आहार ना खाएं। इसके लिए हम आप हमें हमारे में प्रेरणा दें, आप हमारा प्रेरणा स्रोत बने। और इस तरह उसने पुनः फिर अच्छे कामों में अपने मन को लगाया। तो भगवान के प्रिय भक्तों, संसार में ऐसा बताया गया, जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही काटता है। और ऐसा भी बताया गया है कि पूर्व जन्मों में जिन्होंने देवी माई की, जिन्हें भगवती, जगदम्बा, महिषासुरमर्दिनी, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, उनके अनेक रूप हैं। जो माँ भगवती है, पूर्व जन्मों में जिन्होंने उसकी तपस्या नहीं की, जिन्होंने उनकी भक्ति नहीं की, वे इस जन्म में दरिद्र होते हैं और बीमार रहते हैं, अपंग होते हैं। पूर्व जन्मों में जिन्होंने देवी माई की प्रार्थना की है, पूजा की है, देवी माई के व्रत रखे हैं, वो इस जन्म में धनी संपन्न होते हैं, विद्यावान होते हैं, गुणवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, शीलवान होते हैं और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा होती है। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। जय जय गौ माता, जय जय गोपाल। चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो गौ माताओं से प्रेम करते हैं। जो गौ माता से प्रेम नहीं करते वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें।